सबको जय एमसी की। मेरा नाम प्रीति है। मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मैं पहले प्रभु को नहीं जानती थी। मेरे घर में समझ ले कि पंडित जैसा ही है सब कुछ। मेरे घर में दादी पापा इतना बड़ी पूजा होती थी कि वहाँ पे बकरा वकरा काटते थे तो पूरे मोहल्ले में दीप बांटते थे। बहुत बड़ी पूजा होती थी। जो मेरा मायका है वहाँ पे पूरा सब मोहल्ले वाले मिल के सब पूजा में शामिल होते थे। पर मैं थोड़ी अलग सी थी। मुझे इस सब में वो नहीं था, क्योंकि मेरे पापा मुझे बोलते थे कि तू इनके सामने सर झुका, तो मैं थी ये तो झूठ मूठ का नाटक कर, मैं क्यों करूँ। मैं ऐसे ही बोलती थी हमेशा। मेरी आदत थी मैं किसी के सामने नहीं बोलती थी, पीछे अंदर से बोलती थी कि नहीं करूँगी मैं ये सब, अच्छा नहीं है अच्छा नहीं है। इतनी बड़ी पूजा होती थी कि ऐसे लगता था कि सही में वो चीज़ें हो रही हैं। सब लोग ऐसे खेलते थे कि काली आई है, दुर्गा आई है, शेर आया है उनका, शीतला आई है, ये सब नामों से आते थे। ऐसे ही होता था पूरे हमेशा। तो शुरू से मैंने अपने बचपन से लेके मैं शादी से पहले तक ये सब चीज़ें देखी हूँ। मैं 19 साल की उम्र में 19 में फिर मेरी शादी तय हुई। तो शादी में ससुराल वाले मेरे दिल्ली के रहने वाले हैं, वहाँ पे शादी हुई इनके साथ, अरुण कुमार के साथ। तो फिर मैं दिल्ली आई। तो वहाँ पे आने के बाद मुझे 4-5 साल के बाद प्रभु का वचन आया मेरे पास। वचन तो कई बार आए लेकिन मैंने नोटिस नहीं किया इस चीज़ का। वचन न जाने कितनी बार आए होंगे, कम से कम 10-15 वचन की बुकें आई मेरे पास, पर इस चीज़ का मुझे ध्यान नहीं दिया। पढ़ा, उसे रख दिया अलमारी में। मैंने उसे संभाल के ही रखा, ये भी नहीं कि मैंने ऐसे फेंक दिया। मैं कुछ है, ये तो है कुछ है, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया। परमेश्वर ने आवाज़ तो लगाई पर मैंने अनसुना कर दिया था उस समय। जब मेरा छोटा बेटा हुआ वहाँ पे मैं दुख तकलीफ में तो थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि प्रभु है तो फिर मेरी ये सब तकलीफें क्यों हैं, ऐसा क्यों है। अगर खुदा है तो मेरी तकलीफों को दूर क्यों नहीं करता है। बस मन में सवाल आता था, पर कोई पूछने वाला नहीं था, न किसी को मैं बताने वाली थी। अकेले ही था, सब अंदर चलता रहता था। जब मेरा छोटा बेटा हुआ मैं बहुत तकलीफ में थी। उस समय सब कह रहे थे कि छोटा जो है ये 8 महीने का था। तो लोग कह रहे थे कि ये भी नहीं बचेगा, शायद हो सकता है इसकी वजह से तुम्हारा भी कुछ हो। तो सफदरजंग में दिखाया था हमने, तो डॉक्टर ने सबने बोला कि तुम्हारा बेटा मर गया है, वो तुम्हें पता चल रहा है पर नहीं है वो। तो डॉक्टर सब 2 दिन तक सिर्फ अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। उस समय भी मैं विश्वास नहीं करती थी। 2 दिनों तक अल्ट्रासाउंड हुआ, लेकिन फिर भी उनको किसी डॉक्टर को भी कोई पूरा सबूत नहीं मिला कि वो जो पेट में बच्चा है वो जिंदा है। लेकिन वो जिंदा था, क्योंकि खुदा ने जिंदा कर रखा था। लेकिन हम नहीं जानते हैं ना कि क्या हो रहा है पेट के अंदर, वो तो कोई नहीं जानता है। जब हुआ तो पता चला जिंदा था। देखा डॉक्टर ने कि अच्छी बात है कि, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जितनी सारी थी सब ऐसा बताया था कि बच्चा है ही नहीं, मर चुका है। सारी रिपोर्टें एकदम ब्लैंक हो गई थी। लेकिन जब वो ऑपरेशन किया गया तो बच्चा जिंदा था, देख रहा था और सही सलामत था। यह है कि 1 हफ्ते तक उसको खून पानी दोनों चीज़ के लिए आईसीयू में रखा गया था। मैं 10 दिन के बाद उसको देखी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही हाइट में छोटा था, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी था। चलो जी, जैसे भी हो गया घर पे आए हम। अब घर पे आए तो मेरे पापा को मरे हुए 1-1.5 महीना हो गया था। तो वो मेरे पापा मेरे सपने में आते थे कि मैं इसको बच्चे को लेके जाऊँगा अपने साथ। मेरा डेली सपना देखती थी, सपने में डेली देखती थी वो आ रहे हैं, इसको लेके जा रहे हैं। तो मैं रोती थी कि नहीं, मैं इसको नहीं दूंगी, मैं आपको नहीं दूंगी, आप चले जाओ। रोज यही डेली चलता रहता था। इसी तरह 6 महीने बीते हैं। मैं ना सो पाती थी चैन से। दिन में सोती थी, रात में तो मेरा सोना नहीं होता था, क्योंकि लड़के के ऊपर ऐसा उसकी शक्ल बन जाती थी, इतना भयानक और डरावना लगता था वो उसकी शक्ल मेरे खुद के बेटे की, अर्पित की, कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसकी शक्ल देखूं कैसे, उसको कैसे मैं दूध पिलाऊं। मुझे इतना उसके अंदर अजीब सा लगता था कि मैं डर जाती थी। मैं उसको गोद में नहीं लेती थी, उसको दूध नहीं पिलाती थी। मेरी बहन आई थी, वो उसको दूध पिलाती, उसको सब कुछ करती थी, मैं कुछ भी नहीं करती थी। इतना ज़्यादा मुझे डर लगता था। और जहाँ जिस बिस्तर पे मैं सोती वो बिस्तर पूरा हिलता था। चारों तरफ माला फूल अवघड़ टाइप के इंसान दिखते थे कि वो आ रहे हैं दरवाजे पे खड़े। चारों तरफ मुझे ऐसे ही लोग दिखते थे। अब पूरा बिस्तर मेरा गोल गोल घूम जाता था। तब आप प्रभु पे विश्वास नहीं करते थे उस समय भी, मैं नहीं करती थी। तो यहाँ से 6-7-8 महीने का लड़का था मेरा, तो मैं मम्मी के पास गई। तो मम्मी ने कहा तू नया नियम पढ़, इससे जब नया नियम पढ़ेगी ना
तो तेरे को समझ में आएगा कि यीशु जिंदा खुदा परमेश्वर है, वो कैसे लोगों को बचाता है। तो मैं गई, सब तो देख ही लिया, चलो ये भी आजमा के देख लेते हैं। जब सारे देवता को मान लेते, एक देवता को और मानने में क्या ही जा रहा है। तो मैंने नया नियम पढ़ा, तो वहाँ पे तो मैं नया नियम पढ़ती थी। तो जब मैंने नया नियम पढ़ा तो उसके बाद मुझे जिस दिन मैंने पढ़ा, 3-4 पेज पढ़े होंगे, उस दिन से लेकर उस दिन मैं इतनी अच्छी नींद सोई, ना तो बिस्तर हिला, ना माला फूल दिखा, ना कोई अघोर जैसा इंसान दिखा जो अघोरी टाइप के होते, नंगे से रहते, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रहती है, त्रिशूल हाथ में लेते, हमेशा उनको देखती थी मैं। वो लोग हमेशा आगे पीछे मेरे दिखते थे। लेकिन जब से मैंने नया नियम पढ़ना चालू किया, तब से कुछ भी चीजें मेरे सामने नहीं आई। आते थे, पापा आते थे, देखते थे तो थोड़ी तबीयत खराब हो जाती थी, लेकिन फिर प्रार्थना दुआ होती रही, इसी तरह चलता रहा। इसी तरह मैं धीरे धीरे करते करते प्रभु यीशु के करीब में आने लगी। तब जाके मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, यीशु जिंदा खुदा है। उस टाइम जब अपने आप पे मैंने ये चीज़ महसूस किया कि जो चीज़ें मैं इतने 6-8 महीनों से महसूस कर रही हूँ, एक दिन में नया नियम पढ़ने के बाद में कितनी चैन कर नींद की, आराम से सोई। उस बच्चे को मैंने हाथ लगाया, जो बच्चा रोज मुझे भयानक तरीके से नजर आ रहा था, लेकिन उस दिन अच्छा और एकदम अच्छा लगा, मुझे बहुत शांति मिली और अच्छा लगा मेरे को। तभी से मैंने पढ़ना चालू कर दिया और थोड़ा थोड़ा विश्वास चलते रहा। इसी तरह 1-2 साल चलते रहे। अब बाकी जो चीजें थी, जो देवता थे पीछे, वो मेरे सपने में डेली आते थे, कहते थे तू यीशु को छोड़ दे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मेरा गला पकड़ते, मेरी आगे से पीछे गला पकड़, तू यहाँ बैठ, तू मेरी पूजा कर, तू मुझे ये चढ़ा, तू मुझे वो चढ़ा, मैं ये सब कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सारे देवी देवता मेरे सपने में आते थे, मुझे लालच देते थे। मैं डरती तो थी, पर उस समय मैं यीशु का नाम उस तरीके से नहीं ले पाई जैसे आज मैं हालेलुया धन्यवाद करती हूँ, मैं वो नहीं कर पाती थी। आपको उस समय प्रभु के प्रार्थना करना नहीं आती थी? नहीं आती थी ढंग से उस समय। बस मम्मी कहती तू हालेलुया ज्यादा बोलना, नहीं आएगा तो खुदा तुम्हें खुद सिखाता है। क्या आपको किसी ने कोई लालच दिया था? नहीं, किसी ने कुछ लालच नहीं दिया। कोई पैसा मिलेगा आपको या कुछ ऐसा? मुझे तो मेरी मम्मी ने कहा था कि तू जिस तकलीफ में, उस तकलीफ से सिर्फ यीशु ही छुड़ा सकता है और कोई नहीं छुड़ा सकता है। कि जो मेरी तकलीफें थी ना, उस तकलीफ से कोई और बचाने वाला था ही नहीं। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि शायद मैं नहीं आती तो शायद मेरा बच्चा नहीं बचता। आज वो जो अर्पिता 10 साल का है, वो शायद उस समय ही चला गया होता, मैं नहीं जानती। लेकिन उसी की वजह से मैं बची, मेरी मम्मी ने खुद बचाया। अब माँ तो कभी भी अपनी बेटी का बुरा नहीं चाह सकती है, माँ कभी अपनी बेटी का बुरा नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे के साथ कुछ ऐसा गलत हो। आपकी मम्मी ने आपको? मेरी मम्मी ने बताया, और वो पहला वचन उन्होंने दिया था, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दाहिने धर्म हाथ संभाले रखूंगा। ये वचन दिया था। ये वचन मैंने फोन से उन्होंने बताया था मेरे को, न बाइबल न नया नियम कुछ नहीं था मेरे पास। उन्होंने मेरे को फोन से बताया और मैंने उस वचन को अपने घर की दीवारों पे, चारों दीवारों पे, जहाँ सोती थी उस दीवार पे, हर जगह मैंने लिख के रख दिया, क्योंकि मम्मी बोली तू ये वचन याद कर ले, ये वचन तुझे बचाएगा जहाँ जहाँ तुझे डर लगता है। तो मैं बहुत ज्यादा डरपोक थी कि मैं अंधेरा मेरे सामने आते ही मेरी आवाज इतनी तेज निकलती थी कि बगल के पड़ोसी भी कहते थे कौन चिल्ला रहा है, क्योंकि मुझे अंधेरा एकदम नहीं पसंद था। जब प्रभु में आए, फिर आपने जब प्रार्थना करना स्टार्ट की, तब आपको ये दिखना बंद हो गया, जो आपको अलग अलग तरीके से, हाँ, जो बेड हिल रहा था, बेड हिलता था, हाँ, नया नियम पढ़ने के बाद ही जैसे आपके बच्चे की शक्ल बदल जाती थी, आपने बताया कि भयानक हो जाती थी, आप उसे दूध पिलाते हुए भी आपको डर लगता था। मैं उसको गोद में नहीं लेती थी, मेरी बहन गोद में लेती थी, वो ऐसे पिलाती थी, मैं उसको तरफ देखती नहीं थी, आंखें मेरी बंद करके पिलाती थी मैं। तो फिर जब आपने प्रार्थना की, प्रभु में आए, फिर आपको ऐसा कुछ लगा? नहीं लगा। तो फिर दोबारा से आपको ऐसे सपने, ऐसा डर कभी कुछ लगा? नहीं, कभी नहीं, आज तक भी नहीं। कितने साल हो गए इस बात को? 8-9 साल हो गए। अभी आपका बेटा ठीक है? अब बेटा भी ठीक है, वो भी है, प्रभु को मानता है। जब डर लगता है तो वो हालेलुया ही बोलता है। इसका धन्यवाद है कि उससे मैं कहती हूँ कि जब तुझे डर लगे तो बस यीशु को याद करना, और हालेलुया धन्यवाद, यही हमारा है दवाई, यही हमारी तलवार, यही हमारा सब कुछ है। हमें बस यही चीज बोलना है हर समय, और कुछ नहीं।
आपकी बहुत अच्छी गवाही है। देखियो कई लोग हैं जो कहते हैं कि इनको लालच देके बुलाया जाता है। आप भी एक अन्य जाति से प्रभु में आए मैं हैं। हिंदू जाति से हूँ। हाँ, तो प्रभु ने आपको मतलब कैसे बुलाया जब आप बोझ में थी, बीमारियों में थी, मतलब आपको कहीं से भी सहारा नहीं मिल रहा नहीं था, मिला। तो तब प्रभु की तरफ से आपको सहायता मिली। Yes. तो फिर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे हाँ। हुआ और आज आप पूरे विश्वास में हैं। हाँ, फिर चार साल बाद मैंने बपतिस्मा लिया है, लेकिन विश्वास तो बहुत उस समय से साल भर बाद ही 2016 तक मेरा विश्वास आया था। ठीक है, तभी आज से। आपको 10-12 साल हो गए होंगे हाँ। विश्वास में।